प्रमुख खबरें। श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान के जन्मोत्सव पर शहर के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा भक्तिभाव के साथ मनाया गया उत्सव। ट्रेन में महिला यात्री का पर्स छीनकर भागने वाला आरोपी गिरफ्तार। इटारसी से ट्रेन चलने पर अज्ञात बदमाश ने छीना था पर्स। 3 लाख का माल हुआ बरामद। माल गोदाम परिसर को पक्का करने बिछाए जा रहे सिली पार्ट। दूर होगी ट्रक एसोसिएशन की समस्या, धूल के गुबार से मिलेगी निजात। स्टेशन रोड पर बढ़ रहे वाहनों के दबाव से बार बार लग रहा जाम। अतिक्रमण के चलते सड़क की चौड़ाई कम होने से बढ़ रहा हादसे का खतरा। शहर की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला टी आकार का ओवरब्रिज हुआ खस्ता हाल। विभाग का नहीं इस ओर ध्यान। और करंट लगने से हुई किसान की मौत। अब खबरें विस्तार से। कलयुग में सर्वपूजित प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त अंजनी पुत्र हनुमान के जन्मोत्सव पर शनिवार को शहर के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा भक्तिभाव के साथ उत्सव मनाया गया है। इस अवसर पर आज सुबह से ही देर रात तक मंदिरों में आयोजन जारी है। इस दौरान विभिन्न मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं घरों घर पवन पुत्र हनुमान के भक्तों द्वारा उनके विधि विधान से पूजन अर्चन कर रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मालवीगंज स्थित स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर में सुबह से हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाकर विशेष श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही महाआरती एवं हवन के पश्चात हनुमान जी को 56 भोग लगाया गया। तत्पश्चात विशाल भंडारा आयोजित किया गया। यहाँ मंदिर परिसर में मां के बेटे जागरण समिति द्वारा भजनांजलि का संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भगवान शंकर का स्वरूप रखकर भजनों की प्रस्तुति गायक आलोक शुक्ला एवं उनके गायक साथियों द्वारा दी गई। नमस्कार दुनिया का खत्म। तो क्या कहेंगे? हो जाते हैं जिसके अपने भलाए, मन माने उसको कट लगाए, हर माने उसको कट लगाए, हर माने उसको कट लगाए। आपको भी बोलना है, ये संसार है, कभी ना कभी आपके सामने ऐसी स्थिति आई होगी और नहीं आई हो तो अब आगे आएगी, क्योंकि संसार में जो है सब कुछ एक दिन आना है आगे। शिव जी सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी सबके अंदर। शिव जी सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी सबके अंदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्याम आए सखी मोर बन श्याम आए सखी मोर बन श्याम आए सखी मोर बन
स्थित श्री हनुमान धाम मंदिर में विशेष पूजन अर्चन एवं हवन के साथ महाआरती आयोजित की गई। मंदिर परिसर में हनुमान जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु भक्तों की लंबी कतार लगी रही। इसके साथ ही शाम को यहां भंडारा आयोजित किया गया। यहां अपने परिवार के साथ पहुंचे एक बालक ने बाल हनुमान का स्वरूप धारण किया था और उसके साथ में गदा भी देखी गई, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। श्री राम रामाय नमः स्वाहा। सहस्रनाम्ने पुरुषाय संस्मते सहस्रं श्री रामचंद्र पंचानंदे साधु नमः प्रियंकामन श्री नर्मदा देवी नमः स्वाहा। देवल मंदिर काली समिति द्वारा देर शाम विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि पुरानी इटारसी देवल मंदिर से प्रारंभ होकर ओवरब्रिज होती हुई स्टेशन रोड, सराफा बाजार, जय स्तंभ के पास रेलवे स्टेशन के सामने स्थित हनुमान मंदिर में पहुंचकर शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम के साथ ही पवन पुत्र हनुमान की प्रतिमा झांकी के रूप में मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। श्री काले महादेव मंदिर प्रज्ञा श्याम सुंदर परिसर, साई नगर कॉलोनी, न्यूयार्ड में श्री हनुमान जन्मोत्सव का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में हनुमान जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का प्रमुख क्षेत्रों में स्वागत किया गया। इस दौरान मस्जिद कमेटी द्वारा शरबत का वितरण किया गया। वहीं आजाद नगर दुर्गा मंदिर समिति द्वारा मठा वितरण किया गया एवं जनभागीदारी समिति द्वारा भी शरबत वितरण किया गया। हनुमान प्राकट्य उत्सव के अवसर पर शहर के श्री हनुमान धाम नाला मोहल्ला, श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लक्कड़गंज, श्री हनुमान धाम साई नगर कॉलोनी, श्री हनुमान धाम इंदिरा नगर न्यूयार्ड, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता मंदिर गोकुल नगर खेड़ा, 18 बंगला हनुमान धाम, सूरजगंज हनुमान धाम, पंचवटी चामुंडा चौराहा, हनुमान धाम राजीव कॉम्प्लेक्स, हनुमान धाम रेलवे स्टेशन रोड, हनुमान धाम सूरजगंज, हनुमान धाम सेवा समिति, नई गरीबी लाइन, सोना साबरी नाका स्थित माता महाकाली दरबार, कोटरखोली स्थित हनुमान मंदिर, समीप ग्राम साकेत स्थित नारियल वाले हनुमान धाम, सोना साबरी स्थित हनुमान मंदिर, ग्राम रसलपुर के प्रवेश द्वार पर स्थित हनुमान मंदिर, बागदेव के पास स्थित 11 मुखी हनुमान मंदिर में हनुमान लला का प्राकट्य महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान अनेक मंदिरों में दोपहर से देर रात तक विशाल भंडारे का दौर चलता रहा। केसला खुर्द स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान लला की शोभा यात्रा ग्रामीणों द्वारा गांव के विभिन्न मार्गों से निकाली गई। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी के साथ ही हनुमान जयंती के अवसर पर श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर में श्री राम दरबार में स्थापित श्री हनुमान जी महाराज का अभिषेक भी दोपहर 12 बजे से किया गया। तुला राशि स्थिते श्री चंद्रे, मेष राशि स्थिते श्री सूर्य, शुभक्रत तदोपरांते है, हस्त नाम नक्षत्रे, हर्षण नाम योगे। 3 बार विष्णु विष्णु कहे
ओम त्रिवारं शरणामुच्चार्य विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान सस्यात् ब्रह्मणो हियं बुद्धिके भारतवर्षे भद्रं ततो विक्रमस्सा शनान सने अभि भगवते नमः स्नानं जलं समर्पयामि भगवते नमः श्री हनुमते नमः दूध ओम पयः पृथिव्यां पय औषधि पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पशुपति प्रदिशः सन्तु मह्यं शुद्ध जल बाल्टी रखिए लेते जाओ लोटा भर के ओम श्री हनुमते नमः शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि दधि स्नानं दही गरम पर ओम दधिक्रावणो अकारिकंसुरस्य वालिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगुं कितारिखत श्री हनुमते नमः भक्त प्रिय देवाय रामदूताय नमो नमः दधि स्नानं समर्पयामि भगवते श्री हनुमते नमः ओम नमः वीराय महावीराय नमः
अपने परिवार के साथ यात्रा कर रही एक महिला का पर्स छीनकर ट्रेन से कूदकर फरार हुए बदमाश को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से पर्स पर रखे हुए आभूषण और मोबाइल बरामद किए गए। विगत दिनों 1 अप्रैल को बदमाश से वारदात को अंजाम दिया था। ट्रेनों में हो रही चोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। बावजूद इसके अपराधी सक्रिय हैं। हालांकि जीआरपी द्वारा ऐसे अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। विगत दिनों 1 अप्रैल को झेलम एक्सप्रेस में महिला यात्री का पर्स छीनकर भागने वाले आरोपी को जीआरपी ने एक पखवाड़े में ही गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मोगा पंजाब निवासी 46 वर्षीय गजानन पिट्टे अपनी पत्नी के साथ 11:077 झेलम एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में बैठकर पुणे से लुधियाना की यात्रा कर रहा था। सफर के दौरान जब वह वॉशरूम के लिए उठी तो उसके पास रखे पर्स को छीनकर बदमाश ट्रेन से कूदकर भाग गया। घटना के दौरान ट्रेन इटारसी जंक्शन से रवाना हो चुकी थी, लेकिन उसकी स्पीड कम थी, इसलिए बदमाश भागने में कामयाब भी हो गया। उक्त पर्स में एक मंगलसूत्र, एक नाक की रिंग, 4 जोड़ चांदी की पायल, एक ब्रेसलेट, एक कड़ा, ओप्पो कंपनी के 2 मोबाइल एवं नकदी सहित आवश्यक डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। चोरी हुए सामान की कीमत 3,25,000 रुपये बताई जा रही है। घटना के बाद फरियादी ने रानी कमलापति स्टेशन पहुंचकर जीआरपी से मामले की शिकायत की थी। डायरी इटारसी आने पर जीआरपी ने असल अपराध दर्ज कर बदमाश की तलाश शुरू की तो सफलता भी मिल गई। आरोपी का नाम हरदा जिले के खिरकिया निवासी 24 वर्षीय आनंद राजपूत पिता पर्वत सिंह को जीआरपी ने गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया है। उसे पकड़ने के लिए एसआरपी हितेश चौधरी के निर्देश पर जीआरपी द्वारा टीम बनाई गई थी। टीम ने तकनीकी प्रयास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ पर चोरी हुआ माल भी जीआरपी ने बरामद कर लिया है। इस संबंध में जब जीआरपी थाना प्रभारी विभेंद्र वेंकट टांडिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि झेलम एक्सप्रेस से यात्रा कर रही महिला यात्री का पर्स छीनकर आरोपी ट्रेन से कूदकर भाग गया था, जिसे गिरफ्तार कर चोरी हुआ माल बरामद किया गया। बरामद हुए आभूषण और मोबाइल की कीमत 3,25,000 रुपये है। लंबे समय से की जा रही मांग के बाद अब रेलवे द्वारा माल गोदाम परिसर को पक्का करने के लिए स्लीपर बिछाने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। परिसर पक्का होने से अब ट्रक चालकों को लोडिंग अनलोडिंग करने में सहूलियत हो जाएगी। साथ ही धूल से निजात मिलने के अलावा ट्रक पलटने के हादसे भी कम हो जाएंगे। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के अंतर्गत रेलवे को सबसे अधिक राजस्व दिलाने वाले इटारसी का माल गोदाम सालों से उपेक्षित होने के कारण ट्रक एसोसिएशन द्वारा लंबे समय से परिसर को पक्का करने की मांग की जा रही थी, परंतु ट्रक चालकों की समस्या को रेलवे के अधिकारी अनसुना करते आ रहे थे। इसके लिए एसोसिएशन द्वारा मंडल रेल प्रबंधक से लेकर जीएम तक को पत्राचार किया जा चुका है। तब कहीं रेलवे ने उक्त माल गोदाम परिसर को पक्का करने का निर्णय लेते हुए स्लीपर बिछाने का काम प्रारंभ कर दिया है। माल गोदाम परिसर को पक्का किए जाने का काम प्रारंभ होने से फिलहाल यह तो तय हो गया है कि उसकी शिफ्टिंग को लेकर रेलवे की प्लानिंग नहीं है। उल्लेखनीय है कि होम प्लेटफॉर्म निर्माण को लेकर माल गोदाम को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के लिए 3 वर्षों से रेलवे की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन व्यापारी और ट्रक एसोसिएशन के विरोध के अलावा रेलवे कोई दूसरी जगह चिन्हित नहीं कर पाई है। इसलिए उपेक्षा का शिकार उक्त माल गोदाम परिसर को पक्का करने के लिए स्लीपर बिछाने का काम प्रारंभ हुआ है। माल गोदाम परिसर पक्का होने के बाद यहां लोडिंग अनलोडिंग के दौरान ट्रक चालकों को सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा हम मालों को भी साफ सुथरी जगह पर काम करने की सुविधा मिलेगी। दरअसल रेल लगने के दौरान लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक साथ तकरीबन 130 ट्रक खड़े होते हैं। कुछ जगह पक्की है तो कुछ कच्ची, इसलिए वैगन के गेट पर ट्रक को टर्निंग करके खड़ा करने में चालकों को काफ़ी परेशानी होती थी। अक्सर देखा गया है कि जब माल लोड होने के बाद ट्रक आगे आकर टर्निंग लेता था तब मिट्टी धंसने से वह खाई में गिर जाते थे, जिससे माल के साथ ही ट्रक चालकों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। इसके अलावा कच्ची जगह होने के कारण ट्रकों के चलने से धूल का गुबार उठता है, जो हम मालों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता था। हम मालों को श्वास संबंधित बीमारियों का भी खतरा बढ़ रहा था। तो वहीं बारिश के दिनों में कीचड़ होने से भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब उक्त सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। माल गोदाम परिसर पक्का होने के कारण यहां लोडिंग अनलोडिंग के लिए ट्रक आने लगे तो साफ सुथरा स्थान मिलने से व्यापारियों का भी रुझान बढ़ने की संभावना है। अभी तक यहां तमाम समस्याओं के चलते व्यापारी भी माल गोदाम से अपना माल लोड करवाने से हिचकिचाते थे। व्यापारियों में उत्साह बढ़ने के साथ माल गोदाम की आय बढ़ने की संभावना भी बढ़ गई है। इस संबंध में जब ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय उर्फ टप्पू मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि माल गोदाम को पक्का करने के साथ ही अन्य समस्याओं के निराकरण को लेकर विगत 5 सालों से मांग की जा रही थी, जिसका निराकरण रेलवे द्वारा अब किया जा रहा है। परिसर को पक्का करने स्लीपर बिछाए जा रहे हैं। स्लीपर बिछने के बाद ट्रक चालकों को लोडिंग अनलोडिंग के लिए ट्रक लाने ले जाने में हो रही परेशानी से निजात मिल जाएगी। साथ ही बारिश में कीचड़ और अन्य मौसम में धूल के गुबार से भी राहत मिलेगी।
रेलवे जंक्शन इटारसी के प्लेटफॉर्म पर अब फर्जी कार्ड बनाकर अवैध वेंडरों द्वारा वेंडरिंग की जा रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब आरपीएफ ने ऐसे एक वेंडर को पकड़कर कार्ड की जांच की। उक्त वेंडर के खिलाफ आरपीएफ द्वारा कार्रवाई की गई। उक्त युवक प्लेटफॉर्म पर वेंडरिंग का काम करता है। यह युवक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संचालित एक स्टॉल से जुड़ा हुआ है और सभी प्लेटफॉर्म पर फेरी का काम कर रहा था। पकड़े गए युवक का नाम विजय बताया जा रहा है। इस मामले की जांच डीसीआई द्वारा की गई, जिसमें आई कार्ड के फर्जी होने की पुष्टि हुई है। एसएस कार्यालय के अलावा आई कार्ड जारी करने का अधिकार किसी के पास नहीं है और स्टेशन प्रबंधक कार्यालय ने आई कार्ड उनके यहां से जारी होने से मना कर दिया है। आज निर्माणी रोड पर एक बाइक की टक्कर से पति पत्नी घायल हुए हैं। उन्हें उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जाता है कि कांदईकोट निवासी 38 वर्षीय चरण सिंह बाडीवा अपनी पत्नी रजनी के साथ आयुध निर्माणी से घर जा रहा था। इसी दौरान नागपुर कला के समीप सामने से तेज गति से आ रहे बाइक के चालक ने उनकी बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों पति पत्नी घायल हुए हैं, जिसकी शिकायत पथरौटा थाने में की गई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अपाची बाइक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's lives. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready.
जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली है नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है, और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेंड फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 098 930
5437 अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572 404 747। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्री कृष्ण यादव समाज कल्याण समिति के द्वारा सर्व यादव समाज की संयुक्त बैठक का आयोजन 17 अप्रैल को शाम 5 बजे से श्री यादव भवन पर किया गया है। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष RK यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में मासिक आय व्यय पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही श्री यादव भवन के प्रथम तल पर हाल निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। वहीं संस्था के त्रिवार्षिक चुनाव कराए जाने के लिए निर्वाचन अधिकारी मधुसूदन यादव द्वारा संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन एवं निर्वाचन कार्य की घोषणा पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अध्यक्ष श्री यादव ने समस्त यदुजनों से बैठक में उपस्थित होने की अपील की है। राष्ट्रीय राजमार्ग को शहर से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर इन दिनों भारी वाहनों का दबाव बढ़ने से बार बार जाम के हालात बन रहे हैं। सड़क के किनारे अतिक्रमण होने से इसकी चौड़ाई भी कम हो गई है, जिससे यहाँ अक्सर हादसे की आशंका बनी रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग को ओवरब्रिज के माध्यम से शहर को जोड़ने वाला स्टेशन रोड एकमात्र मुख्य मार्ग है जिस पर हमेशा ही वाहनों का दबाव रहता है। यही मार्ग शहर को जोड़ने के अलावा न्यूयार्ड, मेहरा गांव सहित दर्जनों ग्रामीण अंचल एवं डोलरिया के पास से हरदा बाईपास को भी जोड़ता है। इसलिए हरदा बाईपास में जाने वाले बड़े वाहन भी इसी मार्ग से गुजर रहे हैं। डंपर एवं भारी भरकम ट्रॉलों के कारण रेलवे स्टेशन के सामने मंदिर के पास बार बार जाम लग जाता है। शनिवार को सुबह 11 बजे यहां भारी वाहनों का दबाव बढ़ने से बार बार जाम लग रहा था। स्टेशन के तिराहे से लेकर गुरुद्वारा तक वाहनों की कतार लगी रही। दरअसल हनुमान मंदिर के सामने सड़क की चौड़ाई कम होने के साथ ही सड़क के किनारे अव्यवस्थित ढंग से नो पार्किंग में भी 2 पहिया वाहनों को खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में यदि 2 बड़े वाहन आमने सामने से क्रॉस होते हैं तो जाम लग जाता है। यही हालात शनिवार को बन रहे थे। मुख्य मार्ग से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं क्योंकि एक ही सड़क है जो शहर को हाईवे से जोड़ती है। इसी सड़क के किनारे बस स्टैंड और माल गोदाम भी है जहां रैक लगने से ट्रकों का दबाव बढ़ जाता है। बताया जा रहा है कि सुक्तवा पुल टूटने के कारण 40 टन से अधिक क्षमता वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग पर प्रवेश प्रतिबंधित है। इसलिए भारी वाहन हरदा मार्ग पर पहुंचने के लिए इसी बाईपास मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। इस वजह से भी ट्रैफिक बढ़ गया है। बार बार जाम लगने के बाद भी यहां मौके पर कोई भी ट्रैफिक अमला नजर नहीं आया। ऐसे में यहां बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नर्मदापुरम सत्येंद्र फौजदार ने जिला कांग्रेस कमेटी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शंकर लाल परदेसी को जिला कांग्रेस महामंत्री के पद पर नियुक्त किया है। इस अवसर पर शनिवार को पूर्व गृह मंत्री विजय दुबे काकूभाई ने नियुक्ति पत्र श्री परदेसी को दिया। श्री परदेसी की नियुक्ति से कांग्रेस नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत नगरपालिका द्वारा ओवरब्रिज की रेलिंग का रंग रोगन तो कर दिया गया है, लेकिन टूटी हुई रेलिंग के हालात आज भी ज्यों के त्यों हैं। ऐसे में यह हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। शहर के प्रवेश द्वार पर बना ओवरब्रिज धीरे धीरे अपने निर्माण के 30 साल पार कर चुका है, लेकिन संबंधित विभाग की अनदेखी के चलते अब यह ब्रिज धीरे धीरे खस्ताहाल में तब्दील होता जा रहा है। इतना ही नहीं, सड़क हादसों के चलते ओवरब्रिज की रेलिंग से टकराए वाहनों से क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत भी नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से अब आए दिन राहगीरों के लिए यह डेंजर जोन बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ सड़क हादसे इतने गंभीर रहे हैं कि वाहन सवारों ने अपनी जान तक गंवा चुके हैं, परंतु NHAI एवं मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम जैसे जिम्मेदार विभागों की लापरवाही के चलते सड़क हादसों की संभावना निरंतर बढ़ती जा रही है। शहर के सुंदरीकरण एवं
आवागमन के नजरिए से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ओवरब्रिज धीरे धीरे साल दर साल खस्ता हाल में तब्दील होता जा रहा है। कई बार सोशल मीडिया पर खस्ता हाल हो चुकी सड़क की मरम्मत के लिए आवाज उठाई गई, तब कहीं जाकर संबंधित विभाग ने रखरखाव पर ध्यान देते हुए सड़क पर डामरीकरण कराया, परंतु ओवरब्रिज की टूटी रेलिंग के लिए आज तक कोई सुधार कार्य नहीं कराया गया है। ओवरब्रिज के सर्कल के पास रेलिंग टूटी पड़ी है, जिस पर बचाव के लिए सिर्फ एक लकड़ी लगाई गई है, जबकि इसी डेंजर जोन से गिरकर 2 मौतें पूर्व में भी हो चुकी है। लेकिन संबंधित विभाग के कुंभकर्ण की नींद अभी तक नहीं खुली है और भविष्य में यह टूटी रेलिंग जाने कितने राहगीरों की जान लेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु संबंधित विभाग या फिर स्थानीय प्रशासन इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि दिन भर में कई बार प्रशासन के कई आला अधिकारी इसी ओवरब्रिज के मार्ग से आवागमन करते रहते हैं। गौरतलब है कि टी आकार धारण किए हुए यह ओवरब्रिज शहर के लिए आवागमन के मद्देनजर रीढ़ की हड्डी का कार्य करता है, परंतु विभागों की ओर उनमें कई सालों से आसीन आला अफसरों की लापरवाही के चलते यह ब्रिज साल दर साल दुर्दशा का शिकार होता जा रहा है। खेत में काम के दौरान करंट लगने से खेत मालिक की मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने मोटर में कटी तार जोड़ने वाले के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले मल्लूपुरा ग्राम निवासी 50 वर्षीय साबूलाल पिता श्यामलाल बारस्कर की करंट लगने से मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच के बाद आरोपी चन्नागढ़ निवासी चैन सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि खेत में लगी मोटर का कनेक्शन करने के लिए आरोपी ने कटी हुई वायर लगाई थी। मूंग की सिंचाई के दौरान जब किसान खेत में काम कर रहा था, उसी दौरान कटी वायर से उसे करंट लग गया। करंट इतना जोरदार था कि उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पथरौटा निवासी के युवक के साथ 4 आरोपियों ने मिलकर मारपीट करते हुए उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया है, जिसकी शिकायत फरियादी ने पथरौटा थाने में की है। पथरौटा स्थित एनटीपीसी के सामने रहने वाले 20 वर्षीय आयुष पिता प्रदीप कलोशिया के साथ मामूली विवाद के चलते नया खेड़ा निवासी यश ठाकुर, गजपुर निवासी दुर्गेश मेहरा, पथरौटा निवासी आकाश पवार और अयान खान ने मिलकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि उनके बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था। इसी के चलते आरोपियों द्वारा मारपीट की गई। घटना शुक्रवार को दिन में 3 बजे फरियादी के घर के सामने बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान के जन्मोत्सव पर शहर के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा भक्तिभाव के साथ मनाया गया उत्सव। ट्रेन में महिला यात्री का पर्स छीनकर भागने वाला आरोपी गिरफ्तार। इटारसी से ट्रेन चलने पर अज्ञात बदमाश ने छीना था पर्स। 3 लाख का माल हुआ बरामद। माल गोदाम परिसर को पक्का करने बिछाए जा रहे सिली पार्ट। दूर होगी ट्रक एसोसिएशन की समस्या, धूल के गुबार से मिलेगी निजात। स्टेशन रोड पर बढ़ रहे वाहनों के दबाव से बार बार लग रहा जाम। अतिक्रमण के चलते सड़क की चौड़ाई कम होने से बढ़ रहा हादसे का खतरा। शहर की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला टी आकार का ओवरब्रिज हुआ खस्ता हाल, विभाग का नहीं इस ओर ध्यान। और करंट लगने से हुई किसान की मौत।